नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 4 की वैकेंसी के बारे में। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो बहुत जल्दी ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। अब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन क्यों जारी करने वाला है, इसकी जानकारी आपको कल 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण में भी आपको एक आइडिया मिल गया था। आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा ग्रुप 4 के बारे में कि ग्रुप 4 का एग्जाम के नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं, कब तक इसका एग्जाम होगा, इसके अलावा कैसे इसकी तैयारी करना है, कौन सी बुक्स प्रेफर करना है, क्या इसका क्वालिफिकेशन रहता है, कौन सा सिलेबस होगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, तैयारी कैसे करेंगे, सब कुछ की जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन सब की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप डिटेल्स में भी सारी चीजों को देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीबी के एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल कैलेंडर है जो आप वेबसाइट पर दे सकते हैं, जहां पर आपको जानकारी मिलेगी कि 2022 में कौन कौन से एग्जाम होने जा रहे हैं। पहला एग्जाम यहां पर आने वाला है ग्रुप 2 का, ठीक है, जो कि एक एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर को लेकर यहां पर एक एग्जाम होता है, स्पेशली उद्यानिकी को लेकर। ठीक है, तो यहां पर ये अप्रैल 2022 में टेंटेटिव एग्जाम की डेट है, मतलब एग्जाम डेट लगभग है कि अप्रैल में होना है। इसके नोटिफिकेशन आप मान लीजिए मार्च तक में आ सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखेंगे ग्रुप 4 का भी एग्जाम है, जो कि सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए यहां पर एग्जाम है और ये अप्रैल 2022 में होने जा रहा है। तो चलिए अब इस एग्जाम के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि इस एग्जाम के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं, कि क्यों इतना कह रहा हूं कि आपका ये एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। देखिए, अभी अगर मैं आपको बताऊं करंट में अभी किस किस की भर्ती प्रक्रिया अभी पेंडिंग है या अभी चल रही है। एक तो जेल प्रहरी की, अभी फाइनल इसकी लिस्ट नहीं आई, जो कि जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था। इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, पैरामेडिकल नर्सिंग, कृषि विभाग का जो एग्रीकल्चर विभाग वाले का, इसके साथ में पुलिस आरक्षक भर्ती जिसका भी एग्जाम चल रहे हैं, और एनएचएम भर्ती। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स अभी प्रक्रिया चल रही है इसकी। पीबी अभी फिलहाल इन सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इंगेज है। जैसे इनसे फ्री होता है तो अब एग्जाम सबसे पहला होगा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की। ठीक है, जो कि आप सभी को पता है। इसके अलावा नर्सिंग पदों के लिए भी भर्ती पर करना है, ग्रामीण उद्यान विकास भर्ती परीक्षा जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, और उसके बाद आता है सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा। अब इस एग्जाम के लिए देखिए ऑलरेडी पीबी के एग्जाम कैलेंडर में दिया गया है और यहां पर भी चीजें मेंशन की गई है। और मैं आपको बता दूं कि कल भी ये ट्वीट भी किया गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से। ये 26 जनवरी का ट्वीट है कि हमने पिछले एक साल में जो सरकारी नौकरियां 44,000 भर्तियां की हैं, ये 44,000 उन भर्तियों की बात की गई थी जिसमें 32,000 का जो पद है ये आपको पता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में टीचर्स की भर्ती हुई है। तो ये उनकी पद की बात की गई है, 32,000 उसमें थी, और लगभग 12,000 के करीब जो थी वो पोस्ट थी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को मिला के, 32,000 और 12,000। ठीक है, तो लगभग 44,000 ये उस भर्तियों की बात की गई है जो कि अभी दी गई है अभी हाल ही में। वहीं पर इन्होंने ये कहा आगे कि अगले साल तक 1 लाख युवाओं को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, मतलब 1 लाख नए ये शासकीय सेवा में लिया जाएगा, नए सरकारी नौकरियां एक साल में कराई जाएंगी, मतलब 2022 और 23। और 2022-23 ही उनके पास अंतिम समय है, क्योंकि 23 में आपको भी पता है कि इलेक्शन ईयर है, 23 में चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, तो 2022 और 23 में ये एग्जाम करा लिए जाएंगे। अब बात आती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है 1 लाख की। तो देखिए, ये 1 लाख फ्रेश भर्ती नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 1 लाख पद पर फ्रेश भर्ती होगी, तो फ्रेश भर्ती नहीं होगी। कई सारे पोस्ट इसमें बैकलॉग के होंगे और कई सारे प्रमोशंस भी होंगे। प्रमोशंस का मतलब होता है पदोन्नति, और ये पदोन्नति का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो सरकारी नौकरियां मिलनी है ये ओवरऑल सब कुछ मिला के 1 लाख होगा, ना कि यहां पर ये फ्रेश जो नए बच्चे हैं उनको 1 लाख भर्ती मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर विशेष रूप से ध्यान रख देना, प्रमोशन, बैकलॉग, नई भर्ती, ये सब मिला के यहां पर 1 लाख की पोस्ट मिलेगी, सारे जितने भी विभाग हैं सभी विभाग को मिलाकर। फिर भी बहुत बड़ा नंबर है इसमें। देखिए, बहुत समय से 2017 के बाद से एमपीएसआई का वेट किया जा रहा है, इसके अलावा पटवारी का वेट किया जा रहा है, इसके अलावा ग्रुप 4 का एग्जाम होने वाला है। इन सब वैकेंसी पर नजर रहेगी, क्योंकि इस पर पोस्ट कितनी आएगी ये देखने वाली बात होगी।
वहीं पर वर्ग 3 ये जो अभी टीटी का एग्जाम हो रहा है, इस टीटी में भी बात चल रही है कि 4 से 5,000 के पोस्ट आने वाली है। तो अभी बात जब एग्जाम टीटी का पहले हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि सरकार इसमें टीटी के लिए ग्रेड 3 के लिए भी कितने पद लाती है। तो ये सारे जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर इस 2022 और 23 के बीच में होने वाले हैं। अब ये तो हो गई बात एग्जाम की, ग्रुप 4 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि देखिए अब जनवरी लगभग हो गया है समाप्त। अब आपके पास फरवरी होता है छोटा महीना, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में अगर एग्जाम होते हैं तो हमारे पास समय बचता है फरवरी और मार्च का। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी तैयारी होनी चाहिए बहुत अच्छे से, जिससे हम सिलेक्शन ले सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीवी का एग्जाम एजेंसी जो है, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, वो चेंज हुई है। और जब से वो चेंज हुई है तो एक पैटर्न चेंज हुआ है, और वो पैटर्न चेंज हुआ है जीके का। देखिए बाकी का जो इसके पहले एजेंसी थी पीबी में जो लगातार पेपर ले रही थी इसके पहले, उस एजेंसी के माध्यम से कई सारे जो लगभग एग्जाम्स लिए गए। अब उस एजेंसी ने घोटाला किया जिसकी वजह से उसको हटाया गया, टर्मिनेट करके एक नई एजेंसी को हायर किया गया। अब नई एजेंसी ने बाकी जितने सब्जेक्ट्स थे उस सब्जेक्ट्स का पेपर बहुत अच्छा सेट किया है। बहुत अच्छा का मतलब आप बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट किया, लेकिन जीके में उसने कंपटीशन को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे का मतलब यह है कि जीके आपको भी पता है एक अथाह सागर की तरह होता है। अब सागर में कहीं से कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है और हर बच्चे को ये संभव नहीं होता है कि उसको हर तरह की जानकारी हो। इसी वजह से जीके का जो लेवल कह सकते हैं बहुत हाई लोगों को समझ में आता है, बच्चों को, जो आप कह सकते हैं कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि टफ पेपर आता है जीके का, क्वेश्चन समझ में नहीं आते कहां से क्वेश्चन आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अथाह सागर है जीके में आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही कम है। तो यहीं पर कंपटीशन बना कर रखा है पीबी ने। और अब मैं आप लोगों को नई स्ट्रेटेजी के साथ बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि ग्रुप 4 की कैसे तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से, जिससे आप अपना सिलेक्शन भी ले सकें और इस एग्जाम से रिलेटेड जितना भी आपके डाउट हैं वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी से बस इतना निवेदन रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर किया करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो कि आगे क्लास होती है उसके बारे में। और साथ में शेयर मत करना भूला करिए, क्योंकि शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जानकारी पहुंच सकेगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आने वाली है अप्रैल में, माने अप्रैल में तो एग्जाम होगा, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे हायर सेकेंडरी परीक्षा पास कर लिए होंगे उनको इस एग्जाम में बैठने को मिलेगा। मतलब 10+2 12वीं क्लास आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इतने में से काम नहीं बनेगा। देखिए कई सारी पोस्ट आती है ग्रुप 4 में, टाइपिस्ट हो गए, स्टेनो टाइपर हो गए, और इसके अलावा क्लर्कियल हो गई, ऐसे कई सारी पोस्ट आती है। तो इसमें ना कॉम्बिनेशंस रहते हैं और अलग अलग एग्जाम्स के लिए, मतलब अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। कुछ ऐसी भी क्वालिफिकेशन होगी जिसमें केवल 12th रहेगा, कुछ ऐसे पद रहेंगे जिसमें 12th के साथ में आपको सीपीसीटी मांगेगा। सीपीसीटी में भी देखिए सेक्शन रहेगा कि मतलब अगर आपकी हिंदी और जो आपका कंप्यूटर वाला जो सेक्शन था और एमसीक्यू वाला, वो केवल क्वालिफाई होगा तो भी चल जाएगा। और किसी किसी में तीनों क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और एमसीक्यू, ये तीनों का सेक्शन में पास होना होगा सीपीसीटी के, तब आप एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ में कुछ ऐसी पोस्ट भी रहती है जिसमें पर्टिकुलर स्टेनो टाइपिस्ट का, स्टेनोग्राफर का आपको सर्टिफिकेट मांगता है। तो इसमें अलग अलग मतलब क्वालिफिकेशन रहती है, पर ओवरऑल मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास रहती है, ठीक है। तो 12th क्लास आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अब बात आती है सीपीसीटी की। तो सीपीसीटी कैसे आपको तैयारी करना है, और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि सीपीसीटी के लिए अभी समय है आपका। अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो जल्दी से सीपीसीटी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी मार्च में सीपीसीटी का एग्जाम होने वाला है। और आप कैसे ये 1 महीने की तैयारी करके अपना सीपीसीटी एक ही बार में निकाल सकते हैं, वो भी अपने फोन से तैयारी करके। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो घर पर रहकर कैसे तैयारी कर सकते हैं और अपना 1 महीने निकाल सकते हैं, तो गारंटी के साथ मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है सीपीसीटी की, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है सीपीसीटी के बारे में, ठीक है। उस वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाइए, इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया अपनी क्वालिफिकेशन की बात। अब यहां पर समझते हैं कि इस क्वालिफिकेशन के साथ में कुछ और भी क्वालिफिकेशन मांगी जा सकती है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास डीसीए है या फिर
PGDCA है तो ये भी यहां पर मांगा जाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग पद का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो उस जैसे कोई कुछ पोस्ट है जिसके लिए केवल 12th और CPCT मांगा, किसी के साथ DCA PGDCA भी मांग लिया, किसी के साथ स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट मांग लिया। तो इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग का मतलब जैसे जो कोपा होता है, तो ये अगर ये किया है तो भी आप ITI किया है आपने, तो ये चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन जनरली रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि ये जो पोस्ट रहेगी डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखक स्टेनोटाइपिस्ट की, है ना, जो कि ग्रुप 4 के अंतर्गत ये सारे एग्जाम्स करवाए जाते हैं। तो अब इस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहेगा, तो देखिए ये इस एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान का सब्जेक्ट रहेगा, सामान्य हिंदी एक सब्जेक्ट रहेगा, सामान्य अंग्रेजी एक सब्जेक्ट रहेगा, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो कुल मिलाकर जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के। निगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की नहीं रहती है पीबी के एग्जाम में, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एक पेपर रहता है आपका, और एक पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग रहेगी आपका मेरिट में नाम आने पर। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने एक बार एग्जाम दिया और एक बार एग्जाम देके अगर आपने मेरिट में नाम बना लिया तो आपको सीधा सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। और बहुत अच्छे पद हैं इसमें, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और मैं आपको बता दूं 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो 4000 से ऊपर इन पदों पर वैकेंसी आई थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डिटेल्ड में सिलेबस की, क्योंकि ये तो अभी सब्जेक्ट्स की बात हुई, तो आप लोग यहां पर डिटेल्ड में सिलेबस दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर ये जीके का पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं, यहां भी साथ में, और साथ में जो बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे कि जनरल मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और साथ में कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे जो टॉपिक्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका सारे डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप पूरा डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर स्ट्रेटेजी की। देखिए क्या होता है कि जब अगर आप, क्या दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो हार्ड वर्क करते हैं और एक होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर सिलेक्शन लेना है। अब मेरिट में नाम आने के लिए सही तरीका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो ही आप मेरिट में नाम अपना ला सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी प्रिपरेशन की, वो बहुत शानदार होनी चाहिए, सही डायरेक्शन आपका होना चाहिए। देखिए ये एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आपको भी पता है पीबी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये ऑनलाइन जब एग्जाम होना है तो इस ऑनलाइन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ आपके अंदर यह जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से आप इस एग्जाम्स को, जबकि नई अभी एजेंसी आई है पीबी की, तो उस एजेंसी के माध्यम से आपको कैसे तैयारी करना है जिससे आप के माध्यम से किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। देखिए सबसे पहले मैं आपको चीज बताता हूं कि एग्जाम क्या होना है, आपका ऑनलाइन होना है, ठीक है। जो भी बच्चे कभी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस के ऊपर अपना हाथ ना रखे हों, तो उन सभी से निवेदन है कि कम से कम आप 1 घंटे की जो क्लास होती है वो कंप्यूटर की जरूर लगा लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, भले 1 महीना लगा लें, तो उससे क्या होगा आपको, और ये आप लगा लीजिए 1 महीना, ये मार्च के महीने में, ठीक है, अभी नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं तो 1 महीने का पैसा देगा, मार्च महीने में लगाइएगा। इससे क्या होगा कि जो कंप्यूटर के साथ आपका माउस होता है, तो आप वो पकड़, माउस के ऊपर हाथ रखना और माउस के माध्यम से जो पॉइंट्स होते हैं, कर्सर्स होते हैं, उसको इधर उधर मूव कराना, ये सारी चीजें जान सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे लिए एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश भर में, कितना लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, तो उनके इतने कंपटीशन के बीच में जो पोस्ट आती है वो ऊंट के मुंह में जीरा की तरह होती है, मतलब बहुत कम पोस्ट आती है। तो अब आपको उतने में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको परफेक्ट होना होगा, मेरिट में नाम लाने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। आपका एक एक नंबर बहुत मायने रखता है यहाँ पर, और वो एक एक सेकंड एग्जाम का बहुत मायने रखता है। इसलिए ये जो छोटी छोटी मैं बारीकियां बता रहा हूँ, ये इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करिए कि कंप्यूटर का आप लोग मार्च महीने में, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो 1 घंटे का कहीं ना कहीं कोई क्लासेस लगा लीजिए जहां पर आपको कंप्यूटर में बैठने को मिले, ठीक है। और वहां पर जाकर आपको क्या करना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस तरह के करके मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं कहां से आपको मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हमारी वेबसाइट की saibabaedutech.com, वहां पर जाइए, वहां पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री में भी मिलेगा, पेड में भी मिलेगा।
तो वहां पर आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आप तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ये जो पेपर है, क्योंकि यहां पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक बात बता देता हूं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और मैं एक बात बता देता हूं कि कई सारे लोग 2018 में जो एग्जाम दिए थे, कई सारे लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। तो पेपर कभी कभी लेंदी हो जाता है। मैथ्स के सवाल मिले, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग के सवाल मिले, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन में आपका समय जा रहा है और यहां पर आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं सके। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके पीछे प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा कि आपका समय कम होता जाएगा, मतलब कम समय में आप क्वेश्चन का आंसर करना सीख जाएंगे। एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप देते हैं ना, तो देखिए आपको एक आदत हो जाती है मॉक टेस्ट के मैंने हिसाब से एग्जाम की प्रिपरेशन करने की। अब आपको एग्जाम भी वैसे ही देना है। देखिए क्या होता है कि जब आप एग्जाम में होते हैं, एग्जाम हॉल में, तो वहां पर स्क्रीन पर एक टाइम में एक क्वेश्चन दिखता है और उस एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं। स्पेशली मैथमेटिक्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस में क्या होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जब आपको सॉल्व करना होता है, तो आप क्वेश्चंस को स्क्रीन पर देख के एक आपको शीट मिलती है। उस शीट में आप क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप नोट डाउन करते हैं और नोट डाउन करके उसको सॉल्व करते हैं। जो भी आंसर आता है फिर आप उसको कंप्यूटर में टिक करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आप स्क्रीन से देखकर यहां नीचे नोट डाउन कर रहे हैं, इसमें लगता है आपका समय। और अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप मान के चलिए कि पेपर आपका समय पर पूरा नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे समय पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर समझकर आंसर कर दें और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। तो ये सारे चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करना है, लेकिन अभी नहीं करनी है, अभी तो पूरा तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है मार्च के महीने में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की एक बात और बता देता हूं। ये तो चलिए होगी एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट की बात। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट अभी से आप लोग जो प्रिपरेशन के लिए लगाने वाले हो। प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कितना समय देना है। तो देखिए समय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समय टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर बच्चा अलग अलग होता है, उसके मानसिकता अलग अलग होती है, उसकी किसी चीज को याद करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ये टाइम मैनेजमेंट स्वयं से बना सकते हैं। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो सब्जेक्ट मैंने अभी बताया कि ये सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, ये सब्जेक्ट रहेगा ग्रुप 4 के सिलेबस में, उस सब्जेक्ट्स में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई करें। वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें से आपको शुरुआत करना है। मतलब जब भी कभी पढ़ाई शुरुआत करेंगे तो आपका अगर इंटरेस्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट में, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है इसकी, आपका ये प्लस पॉइंट है। तो जब आप इससे शुरुआत करेंगे पढ़ाई की तो आपसे सारी चीजें बनेंगी, बड़ा इजीली आपको चीजें लगेंगी और बहुत जल्दी आपका इसका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको चीजें आ रही हैं, जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा है। तो उसके साथ में जब आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो सब्जेक्ट्स आपका वीक है, जैसे मान लो मैथ्स, तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस यहां से जो बनेगा वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रेरित करेगा ऐसे वीक सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए जिसके में आप अभी कमजोर हैं। तो यहां पर ये चीजें आपके एक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ आपको यहां पर काम करना है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ये रखना है आपको, कभी भी ध्यान रखना, जैसे 7 दिन होते हैं तो 6 दिन आपको पढ़ना है और 7वें दिन विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये एनालाइज जरूर करना कि जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो चीजें आपको याद भी हो। प्रतिदिन आपको नया भी पढ़ना है और जो पुराना पढ़ा है उसको रिवीजन भी करना है, और ये प्रतिदिन करना है और शुरू दिन से ही करना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं, एक बार पूरा सोचते हैं कि एक बार पूरा सब्जेक्ट सबको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे। एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं और एक तरफ से रिवीजन शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार रिवीजन करेंगे, जितने कंटिन्यू करते रहेंगे, तभी वो चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज एग्जाम में या तो भूल जाएगी या फिर आपको कंफ्यूजन आएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले दिन से आप नया भी पढ़ें और रिवीजन भी पहले दिन से ही करता जाएं। अब ये टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है।
किस सब्जेक्ट, जैसे कोई आपका मजबूत सब्जेक्ट है, आप एक स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप समय कम दे सकते हो। लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लगता है इसमें समय आपको ज्यादा देना चाहिए, तो आप उसको ज्यादा समय दे सकते हो। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से बनाओगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट पहले उठा के चलना है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट टच नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको 2-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन प्रतिदिन लेकर चलना है कि अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर भी होते हो, क्योंकि आप हो तो अल्टीमेटली ह्यूमन इंसान ही हो, एक सब्जेक्ट पढ़कर बोर हो सकते हो, तो आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट में आप स्विच कर सकते हो कि एक से बोर हुए तो दूसरे से। जैसे अगर आप याद करते करते, अगर आप लर्न कर रहे हो, अगर आप जीके का मान लो कोई टॉपिक याद कर रहे हो और वो याद करते करते बोर हो गया, तो आप मैथ में जा सकते हो, जिससे आपको वहां पर सॉल्व करना है ना। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक सब्जेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे ही नहीं। ऐसा तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले लेना और साथ में रिवीजन भी करते रहना। जो पढ़ा है उसको डेली रिवीजन करना है, नहीं तो वो भूल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां पर फ्री में वो सारे जो पेपर्स हुए हैं उसकी पूरी पीडीएफ मिलती है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नाम की कैटेगरी मिलेगी। ये एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है इस पर भी वीडियो चैनल पर डली हुई है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में बता भी सकते हैं कि ये कोई दिक्कत आ रही है। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो पूरे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर उसके सॉल्व मतलब उसके आंसर के साथ में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जाने के बाद आपको करना क्या है कि करना यह है सिर्फ कि ये क्वेश्चन पेपर जो भी अभी तक आया है उस पेपर का, उस पेपर में जा जाके देखिए कि किस तरह से पेपर आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको इससे नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाना ऐसा है आपको कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी आप पेपर निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई दिन का आपने पेपर निकाला, उस दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ रहा होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर लिखा है, देखिए 9/8/2016 और 9/8/2016, तो ये 2 पेपर हैं, एक शिफ्ट माने एक दिन के 2 शिफ्ट के पेपर हुए, तो दोनों पेपर को आप एक साथ निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जैसे है मैथ्स का, तो मैथ्स का निकालिए। अब मैथ्स में ये देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, ठीक है, और उस टॉपिक के किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नोट करना है। मतलब जो नोट्स रहेगा आपको उसमें ये तैयार रखना है आपको, जैसे सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन का कौन सा टाइप वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादा, या कौन सा टाइप दिया जा रहा है, ये आपको केवल नोट्स में ये लिखना है कि ये टाइप, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आया। जो रिपीट हो रहा है तो आप वहां पर मार्क कर सकते हो कि रिपीट हो रहा है, तो इस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी आपको यहां से ये पूरा आइडिया लग जाएगा पेपर देख के कि कहां पर आपको फोकस करना है, किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, और किसको इग्नोर किया जा सकता है, या फिर उतना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, या अगर हमको लास्ट में समय भी कम मिलता है तो हम उस पर अगर उसको छोड़ भी देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये होती है कि जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो टॉपिक में हमारी किसी भी तरह से कोई कमी ना रह जाए। इसलिए ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काम आपको आज से करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब एग्जाम तो आपका प्रिपरेशन हो रही है, तो साथ में आपको एनालाइज करना है संडे को। देखिए क्या होता है कि सारी चीजें आपने पेपर दिया, साथ में आपको टेस्ट भी देना होता है, क्योंकि आपको ये तो पता रहे कि आप कितने पानी में हैं, कहां पर आपकी कमी रह रही है। अपने आप को जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे कि कहां पर आपकी कमी रह रही, तब तक आप सही आकलन अपना नहीं कर पाएंगे। इसलिए संडे को आप थोड़ा सा मूड लाइट भी करने के लिए, ज्यादा मतलब बाकी दिन आप पढ़ते हैं तो उस दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। मूवीज एक आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जिससे मूड आपका फ्रेश भी रहे। लेकिन साथ में आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। ये मॉक टेस्ट भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाता है, वहां पर भी जाकर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस मॉक टेस्ट में आपको ये पता चलेगा, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस सब्जेक्ट में कितनी है और कहां पर आपसे कमी रह गई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको साथ में करते चलना है। अब मैं बात करता हूं कि इसकी तैयारी कैसे आप करेंगे, ठीक है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस बुक से आप इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एमपी ग्रुप 4 का एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी आपको हमारे चैनल और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन साईं बाबा एजुटेक की तरफ से कराई जा रही है, और 1 फरवरी से ये क्लासेस पूरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 60 दिन का ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा, तो ये पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा 60 दिनों में,
ठीक है। और इसमें उसके बाद रिवीजन भी करवाया जाएगा, ठीक है। सोमवार से शनिवार ये पूरी क्लासेस रहेगी। टाइमिंग भी यहां पर आप दे सकते हैं, ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है क्योंकि वो, और जो भी चेंज होगा वो आपको चेंजेस बता भी दे जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग सेशंस रहा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश इसलिए मैं ऐड कर देता हूं क्योंकि देखिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सभी जो भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा होगा तो हिंदी में तो कन्वर्सेशन समझ ही सकता है ना, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली अपने घर पर भी हिंदी में ही ज्यादातर बात कर रहे हैं। तो हिंदी में भी कन्वर्सेशन होगा, लेकिन उसके जो टर्म्स यूज करते किए जाते हैं नोट्स में या फिर क्लास के दौरान, तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश मतलब जो पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश में भी समझा दिया जाता है, ठीक है, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर लैंग्वेज ये हिंदी इंग्लिश में रहेगी क्लासेस, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। 600 से ज्यादा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है आपको पूरी टॉप फैकल्टीज के माध्यम से। अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस सारे टीचर्स की आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसकी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन में है, जाकर देखिए। आप देख सकते हैं किस तरह से क्लासेस होती है। हर टॉपिक के आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। वीकली और मेगा क्विज का ऑप्शन रहेगा प्रैक्टिस के लिए, मतलब हफ्ते में भी टेस्ट होगा, महीने के एंड में भी आपका क्विज कराया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को एग्जामिन कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। डेडिकेटेड आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेगा। जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप टीचर्स को बोल सकते हैं, वहां पर आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेगा, ठीक है। और ये सारा कुछ के लिए केवल आपको ये कोर्स, ये जो पूरा कोर्स है जितना ग्रुप 4 का, ये कोर्स कितने में मिलेगा, ये इस कोर्स की प्राइस मैं आपको बता देता हूं, और कोर्स की प्राइस के साथ मैं आपको इसकी वैलिडिटी भी बता देता हूं। वैलिडिटी रहेगी आपकी एग्जाम तक, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक की वैलिडिटी रहेगी। मान लो जैसे कोविड का सिचुएशन आ गया था तो बहुत सारे देखिए एग्जाम का 2-3 साल से एग्जाम नहीं हुआ, तो जब भी एग्जाम होगा, ठीक है, तब तक की वैलिडिटी रहेगी। मतलब आप लाइफ टाइम वैलिडिटी मान सकते हो उसको, क्योंकि इस एग्जाम के बाद फिर आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। पहली चीज, एक बार आप मतलब आपको वन टाइम पे करना होता है। आपको पता है हमारे एप्लीकेशन की सबसे मिनिमम कॉस्ट रखी जाती है, और इस कोर्स की प्राइस जो है केवल 1999 रुपीज है, ठीक है। और ये कंप्लीट है प्राइस। कंप्लीट प्राइस का मतलब इस प्राइस में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ गए हैं। मतलब जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो पॉलिटी है, जियोग्राफी है, एमपी जीके है, नेशनल जीके है, और अपना मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, कंप्यूटर हो गया, सब सब्जेक्ट्स का पूरा टोटल मिलाकर 1999 इस प्राइस में आपको कहीं पर भी पूरा कोर्स नहीं मिलेगा। वो भी लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में, पीडीएफ और नोट्स भी उसी में आएगा, क्विज भी, जो मॉक टेस्ट मिलेगा वो भी उसी में आएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी उसी प्राइस में आएगा। मतलब एक बार आपको पे करना, उसके बाद दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इसको अभी लेते हैं, मतलब अभी जो, क्योंकि ये ऑफर में अभी है, क्योंकि ये केवल ये ऑफर की प्राइस ली गई है, ठीक है। तो अगर आपको एडिशनली ऑफर चाहिए तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो दिया गया ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को लेने के लिए। एप्लीकेशन की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहां पर जाइए, आप कोर्स को बुक कर सकते हैं। लेकिन बुक करने से पहले अगर आपको ये ऑफर चाहिए, इस ऑफर प्राइस में अगर आपको ये कोर्स चाहिए, तो आपको यहां पर दिए गए व्हाट्सएप में व्हाट्सएप करना होगा, बताना होगा कि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, और कोर्स से रिलेटेड कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं, और इस कोर्स का इस ऑफर प्राइस में ले सकते हैं। तो केवल ये ऑफर प्राइस में किसको मिलेगा, जो यहां पर व्हाट्सएप करने वाला है। हम बच्चों जो भी हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स रिलेटेड इससे इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर इस कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड है, तो वो यहां पर व्हाट्सएप करेंगे तो उनको ये कोर्स की प्राइस इस प्राइस में मिलेगी, जो कि सबसे मिनिमम लोवेस्ट प्राइस है सारे सब्जेक्ट्स और सारे जो भी यहां पर मैंने आपको बताया वो सारी चीजों को मिलाकर। मतलब एक बार आपको पे करना, दोबारा पे नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी। ऑनलाइन तो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या होता है कि ऑनलाइन के साथ में आपकी बुक्स से भी प्रिपरेशन करने की बच्चों की आदत होती है, ठीक है, और बहुत अच्छी आदत भी है। बहुत सारी चीजें बुक्स से भी आपको पढ़ना चाहिए, और हम आपको मैं बता दूं कि हम अपने नोट्स को भी ऑफलाइन अब प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स भी आने वाले टाइम पे, तो उस बुक्स को आप मार्केट से भी ले सकते हैं, हमारी बुक्स को भी। लेकिन उसके अलावा भी कई सारी ऐसी पब्लिकेशन जो है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत
अच्छे तरह का कंटेंट देती हैं। तो अगर आप वो बुक्स चाहते हैं कि आपको सजेशन मिले कि कौन सी बुक्स से आप पढ़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अरिहंत पब्लिकेशन है, लूसेंट, पुणेकर, महावीर, माहेश्वरी, ये पब्लिकेशन बहुत अच्छे पब्लिकेशन माने जाते हैं और इस पब्लिकेशंस के जो बुक्स होते हैं, इनके कंटेंट होते हैं, एक बहुत अच्छे लेवल के तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा स्पीडी आती है रेलवे के लिए, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है, स्पेशली जीके का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी रहता है, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स का वहां पर दिया होता है, तो काफी अच्छे लेवल का दिया जाता है। तो आप स्पीडी भी मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, हर महीने की मासिक पत्रिका टाइप का आता है, तो वो आपको यहां पर प्रेफर करना होगा। ठीक है, तो ये सारी बुक्स जो है और ये जो बाकी पब्लिकेशन बताया हूं ना, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए ये पब्लिकेशन में मिल जाता है, चाहे इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, कंप्यूटर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस पब्लिकेशन से भी बुक्स बाकी सब्जेक्ट्स की ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पब्लिकेशन से अगर आप बुक लेते हैं तो बहुत अच्छी पब्लिकेशन है सारी, तो आप इसमें से कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए इस बुक्स की, कि आप डायरेक्टली जाकर जो भी बेस्ट बुक्स है इनकी, इन पब्लिकेशन की, तो उसको आप परचेस करना चाहते हैं, अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, चाहिए वहां पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये सारी बातें हो गई इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, कि कैसे आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है। ऑनलाइन तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया बुक से कैसे तैयारी करनी है, साथ ही मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका क्वालिफिकेशन रहेगा, किस तरीके से होगा। अब मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं कि क्या है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यह समझना कि किस तरीके से आपको तैयारी करना होगा। 2018 को मैं सामने रखकर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 2018 में लगभग 4000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, फिर इस 4000 पोस्ट को अलग अलग पद में डिवाइड किया गया, फिर पद में के साथ में फिर कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद पोस्ट कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा कट ऑफ गया था, मतलब आप आउट ऑफ 100 मान सकते हैं कि अगर आप इसमें अगर 100 नंबर में लाना है, तो आपका अगर अच्छे से आपने तैयारी करी है तो आप मान के चलिए कोई भी कैटेगरी का है, हमको लेकर चलना है 70 से 75 नंबर मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम है, ध्यान रखना, ये मिनिमम है, क्योंकि अभी हमको तो यही नहीं पता ना कि कितने पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। ठीक है, इसके बाद पेपर का लेवल कैसे आएगा, तो ये मैं कट ऑफ अभी का नहीं बता रहा हूं, मैं 2018 के हिसाब से बता रहा हूं, उसको एनालाइज करके बता रहा हूं कि कम से कम कोई भी कैटेगरी का हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर जनरल हो, कोई भी स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम तो इतना आपको लेकर आना है कम से कम। ठीक है, इससे नीचे तो आप बात ही नहीं करनी है। उसके ऊपर अब कितना लाना है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए जितना अधिक ले आए उतना अच्छा, क्योंकि हमको चाहिए मेरिट में नाम। मेरिट में नाम आएगा तभी होगा सिलेक्शन, और मेरिट में नाम लेने के लिए कोई भी फिक्स नंबर नहीं कि इतने से ऊपर ला लेंगे तो आपका हो ही जाएगा, ऐसी गारंटी दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि पेपर अगर इजी आएगा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा चल जाएगा, पेपर अगर मॉडरेट आएगा, इजी टफ आएगा तो सीधी सी बात है कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये चीजें तो कोई बता नहीं सकता अभी से। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर ये है कि आपको एक मिनिमम टारगेट को नहीं, हमको अपने मेरिट में सिलेक्शन को लेकर चलना है। ठीक है, मिनिमम का टारगेट लेके चलेंगे तो, क्योंकि आपको भी पता है जब हम स्कूल या कॉलेज में थे तो अगर हमको 75 या 80% चाहिए रहता था, कि हमको जो इतना पढ़ते थे कि चलो 80% आ जाए, तो कभी 80 नहीं आता था, 70 ही आता था। जितना हम फिक्स करते थे उससे हमेशा कम ही आया है। तो यहां पर भी हमको आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है, ये प्रयास करना है। अब उसमें जितना आ जाए, मेरिट में नाम आना चाहिए, कुल मिलाकर ये है। तो मेरिट में सिलेक्शन लेने के लिए, मेरिट में आने के लिए आपको ये तैयारी करना होगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप तैयारी कर पाएंगे, कैसे एक स्मार्ट वर्क करके कर सकते हैं। मैंने यहां पर जो आपको तैयारी के लिए प्रमुख बिंदु बताया, एक तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, उसको प्रॉपर नोट्स बनाकर करना है। नोट्स बनाने का एक फायदा ये भी है, जब आप उसको लिखेंगे ना तो आपको वो चीजें याद होगी, आपके दिमाग में छपेगी। जब जनरली आप वर्बली अगर याद करते हैं और अगर आप लिख के याद करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के अलावा आपको प्रॉपर तैयारी करनी है पूरे सारे सब्जेक्ट्स की, मतलब आपको समय देना है।
जैसे आप मान लो 3-3 सब्जेक्ट का आप लेकर चल रहे हो कि प्रतिदिन 3-3 सब्जेक्ट का लेकर चलोगे तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। रिवीजन को मतलब आपको डेली पढ़ना है और साथ में डेली नया चीज के साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन भी साथ में आप लेकर चलेंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप पूरी चीजों को पढ़ने के बाद संडे को आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, ठीक है, किसके माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में जो मार्च महीना रहेगा उसमें आपको कंप्यूटर में बैठकर वहां पर मॉक टेस्ट देने के प्रयास करना होगा, क्योंकि वहां पर हमको अब टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है, क्योंकि हमको कम समय में अपने पूरे जितना जो हमको समय मिला है उस समय में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके समझ के सॉल्व करके आंसर करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो। तो ये सारी चीजों को अगर आपने ध्यान दिया और इस तरीके से प्रिपरेशन करी और जो किस सब्जेक्ट में कहां पर हमको फोकस करना है वो जानकारी आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारा यूएसपी वो रहेगा जीके का सेक्शन। इस जीके के सेक्शंस को लेकर बहुत अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन लोग छटेंगे, क्योंकि पीबी का जैसा पेपर अभी चल रहा है नए एग्जाम एजेंसी के आने के बाद, तो मेन कंपटीशन है जीके में। बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स में आपको ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन जीके का एक अथाह सागर है। और जीके मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको लास्ट में पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें जितना भी आप पढ़ेंगे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि आपकी पूरी तैयारी हो गई है। आपको हमेशा लगेगा कि अभी और कुछ पढ़ना है, और कुछ रह गया है। इसलिए लास्ट में जीके को पढ़ना है, लेकिन उसके पहले बाकी सब्जेक्ट्स को इतना मजबूत कर लेना है कि उन सब्जेक्ट्स में से कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन लेने के लिए जो जीके के क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं और स्पेशली क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम दुनिया भर की चीजें ना पढ़ के सिर्फ सॉलिड वो चीज पढ़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास समय जो है उस समय का हमको सदुपयोग करना है। हमको पूरा दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ केवल उतना ही ज्ञान लेना है जितना हमको जरूरत है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो यहीं पर हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो ये पूरा मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई, अगर आप इसको सहमत हैं तो आप इस वीडियो के बताए अनुसार आप अपनी तैयारी करिए। डेफिनेटली आप उम्मीद मान के चलिए, आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो सिलेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरिटी लेकर चल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर आपको जो भी चीज मैंने बताई है आज से शुरू करना है और प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं कि चलिए कोई भी त्योहार आ गया, कुछ भी आ गया तो आप अपने खाना आप नहीं छोड़ते हैं, बाकी चीजें नहीं छोड़ते हैं, तो पढ़ना भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये जो मैंने रूटीन बताया है इस रूटीन में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। कोई भी चीज अगर इसमें नहीं रुकना चाहिए, और अगर आपने ये चीज तैयारी करी तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार ग्रुप 4 में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, हमारा यही प्रयास है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिएगा दबा के, सभी के साथ वीडियो को शेयर करिए, सारे स्टेटस में लगाइए और जो बच्चे हैं उनकी मदद करिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।